Hello बच्चों, let's read the question. Question says earlier, which animal were used to test the safety of polio vaccine? A option say transgenic rat, B option say transgenic pig, C option is transgenic mice, and D option is transgenic sick. So the key concept for this question is transgenic animal. So question में हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे अर्लियर एनिमल था, सबसे पहला एनिमल कौन सा था जिसके ऊपर पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को जानने के लिए टेस्ट किया गया था, यानी कि पोलियो वैक्सीन को सबसे पहले किस एनिमल पे टेस्ट किया गया था, तो वो कौन सा एनिमल था। सो किसी भी वैक्सीन के बारे में बात करें तो किसी भी वैक्सीन की जब डेवलपमेंट होती है तो ये मेडिकल हिस्ट्री में काफी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होती है। बट हम डायरेक्टली वैक्सीन बना के ह्यूमन के अंदर तो इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस जानने के लिए वी हैव टू टेस्ट इट ऑन सर्टेन एनिमल्स, और इसके लिए सबसे बेहतरीन हमारे रहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो कि कैरी करेंगे जीन, कैरी जीन फ्रॉम अनदर स्पीसीज। ये जीन हो सकता है कि हम ह्यूमन से इनके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दे, तो यहाँ पे ये कंटेन करेंगे ह्यूमन जीन को, जिसकी वजह से ये काफी सिमिलर हो जाएंगे ह्यूमन के इन सर्टेन बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब जिसकी वजह से रिसर्चर जो है इन पे स्टडी कर सकते हैं ह्यूमन डिजीज को, और बेस्ट ट्रीटमेंट और एक्यूरेट ट्रीटमेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर अब हमें बात करें हिस्ट्री ऑफ एनिमल टेस्टिंग, सो एनिमल पे टेस्ट जो है प्राइमरली मंकी पे जो है यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, यानी कि मोस्टली स्टार्टिंग में नॉन प्राइमेट ह्यूमन को यहाँ पे लिया जाता था फॉर द वैक्सीन टेस्टिंग, एनिमल टेस्टिंग के लिए। बट लेटर ऑन एक मैनेजेबल मॉडल यहाँ पे देखा गया, काफी मैनेजेबल मॉडल जो कि ट्रांसजेनिक माइस है। सो ट्रांसजेनिक माइस को यहाँ पे प्राइमरली यूज किया गया था फॉर द पोलियो वैक्सीन टेस्टिंग। ट्रांसजेनिक माइस एक तो मैनेजेबल मॉडल रहता है यहाँ पे, एंड सेकेंडली लेट्स डिस्कस के इसमें और क्या खासियत है। ट्रांसजेनिक माइस जो होता है तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक माइस को प्रेफरेबली यूज किया जाता है फॉर द टेस्टिंग ऑफ पोलियो वैक्सीन। ट्रांसजेनिक माइस को कुछ इस तरह से इंजीनियर किया जाता है टू एक्सप्रेस द ह्यूमन पोलियो वायरस रिसेप्टर, टू एक्सप्रेस द, सो आफ्टर एक्सप्रेसिंग द ह्यूमन पोलियो वायरस रिसेप्टर, अब ये जो है काफी ससेप्टेबल हो जाते हैं फॉर द इन्फेक्शन, यानी कि ये इन्फेक्शन दिखाएंगे। अब एक तरह से ये पेशेंट बन गए हैं, और अब जब ये इन्फेक्शन के ससेप्टेबल हो गए तो हम इजिली जो है साइंटिस्ट इन पे सेफ्टी और वैक्सीन सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस टेस्ट कर सकते हैं अपनी वैक्सीन की। टेस्ट दी सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, सो बिफोर ह्यूमन ट्रायल से पहले अब हम इन पे टेस्ट कर सकते हैं और किसी भी वैक्सीन की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस वहां से जान सकते हैं बिफोर ह्यूमन ट्रायल्स। सो यहाँ से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ट्रांसजेनिक माइस। तो ट्रांसजेनिक माइस को सबसे प्राइमरली यूज किया गया था, अर्लियर एनिमल इसी को यूज किया गया था फॉर द टेस्टिंग ऑफ सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। और ये काफी एक इवेंचुअल जो है क्रूशियल स्टेप होता है पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन चलाने से पहले। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस concept very well. Best of luck.